नैन बने मोहे वीर दरस की याद न जावे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। वीर रे वीर रे वीर रे वीर रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ओ थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे। थारे बिन मोहे चैन ना आवे, दग 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 मारा दिया घबरावे। थारे बिन मोहे चैन ना आवे, दग 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 मारा दिया घबरावे। बोले बसुरिया सुन ले महावीरा, बोले बसुरिया सुन ले महावीरा, थारे बिन मोह कुछ नहीं गावे रे। वीर रे वीर रे वीर रे वीर रे, थारे बिना लगे नहीं मारा दिया रे। ओ थारे बिना लगे नहीं मारा दिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे। थारे बिना लगे नहीं मारा दिया रे। हो थारे बिना लगे नहीं मारा दिया रे। हो थारे बिना लगे नहीं मारा दिया रे। बोले महावीर भगवान की। आओ हम मिलकर इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है समता का पथ है, महावीर का शासन है मिलके गाओ रे। जैनम जयतु शासन हो सुमंगलम, जैनम जयतु शासन हो
जोरदार ताली बजाएंगे। ॐ नमो लोहिषविषाणुम् ॐ नमो अरिहन्ताणुम् मेरी सांदीना की शुरी सुमन तेरी वंदना में है नमन मेरा हरि नमने प्रभु को नमन मेरा हरि नमने प्रभु को नमन मेरी साधना के हरि किरण तेरी वंदना में है नमन मेरा हरि नमने गुरु को नमन मेरा हरि नमने गुरु को नमन मेरा हरि नमने गुरु माँ को नमन। जेवली अनंतानंशित परमेष्ठी भगवान की जेली द्वादशंग जिनमणि माता की जेवली आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान ने की जेवली ममिष्ट चंद प्रभु भगवान ने की जेली श्रीहनगर के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान ने की जेली चिंतामणि पाशनाथ भगवान ने की जेली जिन शासन नायक महावीर भगवान ने की जेवली मम दीक्षा गुरुदेवाच्या विराग सागर जी महामुनिराज की पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की सलेहानगर गुरु तैमुनि महाराज जी की जेली परम पुण्य परम बंदी गणनीय का गुरुमाईशान विंद श्री माता जी की अहिंसामयी जैन धर्म की धर्म स्नेही बंधो परम पूज्य आर्यतमा विद्याश्री माता जी की। नहीं हम कुछ कह ही नहीं रहे हमने तो कहा ही नहीं कुछ नहीं हम तो रोज भी नहीं कुछ कहते कि तो हमारी जय बोल बंधो जैसे सभी को विदित है कि आज पिछी का परिवर्तन है। लोग बैठे हुए हैं सोच रहे हैं बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं अपने प्रतिष्ठानों को बंद करे हुए लोग बैठे हैं महिलाएं हैं अपने घर छोड़कर यहाँ आई हैं। सभी के मन में एक ही बात है कि आज पिछ का परिवर्तन है लेकिन हम कहेंगे पिछ का परिवर्तन नहीं आज हृदय के परिवर्तन का दिन है। ऐसे कितने कितने महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको पिछ का लेना देना तो हम लोगों का काम था हम लोग को हो गया। गुरु ने हम लोगों को सौंप दी और हम लोग के पास जब तक रहेगी जब तक इस पर्याय से हमारा गमन नहीं हो जाएगा तब तक रहेगी। लेकिन कभी कभी इस पिछका को देख करके आचार्यों ने कहा है लोगों के हृदय में भी परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन हम सबको मिला है देखने के लिए। आपने कईयों देखे और कईयों को समय वैराग्य हुआ और कोई अब देखेगा इस समय वैराग्य होगा। सर समय का आने वाले का जिस समय जिसका लेख होगा उस समय वह आगे बढ़ेगा। तो अपन ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद गुरु को तस्वीर से हम बाहर लगाए क्योंकि अंतर के मानस पटल पर हृदय पटल पर तो गुरु विराजमान ही है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि अंदर में विराजमान विद्मा को भी बाहर निखारा जाता है। तो उन्हीं नैनों के द्वारा उन्हीं हाथों के अवलोकन के द्वारा हमने अपने गुरु का दर्शन किया और जब गुरु की प्राप्ति हमें हो जाती है जिस तरह गौतम वर्धन को दीपावली के दिन जब उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई तो शाम को उनको केवल ज्ञान हो गया। उनको मोक्ष हुआ तो उनको केवल ज्ञान हो गया। तो जब हमें गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो केवल ज्ञान ना सही अज्ञान तिमिर का हनन हो जाता है। उस हनन के बाद चलते हैं उस पृच्छ का परिवर्तन के लिए। कहते हैं पृच्छ का परिवर्तन नहीं आज हृदय का परिवर्तन है। संसार के लिए नहीं मोक्ष के लिए दर्पण है। हृदय पट खोलकर
हृदय पट खोल कर तू कर ले मंथन तन अर्पण, पूजा भक्ति अर्चना नहीं आज करना है हृदय का परिवर्तन, आज करना है हृदय का परिवर्तन। बंधो, कल गुरु माँ के द्वारा मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से मौतों के बीच में वह बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसमें कई लोगों के हृदय भी द्रवित हुए, कई लोगों की आंखों की अश्रुधारा भी आई, तो कई लोगों ने कहा बहुत सुंदर मौज बाद मजा आ गया। मजा भी किया किसी ने अपने हृदय का परिवर्तन भी किया, तो किसी ने मजा भी किया इन आंखों के द्वारा। तो बंधो, आज हमारे बीच हम सबके बीच में गुरु माँ बैठी हुई हैं, तो कहते हैं कि गुरु ने हमको क्या देते हैं और गुरु से हम क्या लेते हैं। तो जब एक बार क्या हुआ, क्योंकि यह जीवन की गाड़ी हमेशा ऐसे ही चलती जा रही है, कोई समझ में नहीं आता ये जीवन कहाँ जाना है। जैसे पचोले भैया एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटीआई आया, पूछा कहाँ जाना है। पचोले भैया ने कहा वहां जाना। उन्होंने कहा टिकट दिखाई। अब टिकट देखने लगा, वह भी पचोले भैया कभी अपने बैग में देखे, कभी जेबों में देखे, सब चीज में देख रही। उन्होंने कहा भैया जाना कहाँ है। उन्होंने कहा भैया हमको जाना तो यहाँ था, लेकिन टिकट तो दिखाओ। लेकिन टिकट मिल नहीं रही। जब बहुत परेशान हो गए तो लोगों ने, जो टीटीआई था एक और आ गया, दूसरे डिब्बे का भी टीटीआई आ गया, तो उसने कहा कारण क्या है, तो बताया उसको कि इनकी टिकट नहीं मिल रही। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा पचोले भैया से कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब वो तो हमको ही मालूम कितने अच्छे हैं, उस अलिया वालों को भी मालूम। क्यों हंसती है? तो उन्होंने कहा भैया हमको मालूम है आपके पास टिकट नहीं दिख रही है, मालूम है आप टिकट खरीद के बैठे होंगे, लेकिन आप टिकट दिखा देते तो पता चल जाता जाना कहाँ है। तो पचोले भैया कहने लगे कि मैं भी वही देख रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, इसलिए मैं भी टिकट देख रहा हूँ। तो बंधु, ऐसे हम सबकी कितने सारे संसारी प्राणी, भले ही जैन कुल जैन पर्याय में जन्म मिल गया, लेकिन यही लक्ष्य पता नहीं हमें जाना कहाँ है, किस उद्देश्य हम यहाँ आए थे और किस उद्देश्य हमको जाना है। तो आज जाने और ना जाने का हमको भेद और परभेद पता चलेगा गुरु माँ के चरणों में आकर। तो आपके यहाँ इतना सुंदर नवीन मंदिर जो भव्यता की ओर, पूर्णता की ओर है, और आगामी बहुत जल्दी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ऐसे ही वर्धस्त गुरुदेव का तो हमारे हम सब और आप सब के ऊपर है, लेकिन गुरुदेव के पट्टाचार्यों का भी सबके ऊपर वर्धस्त है। उसी के लिए हम यहाँ सभी बैठे हुए हैं। तो चलते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पिच का परिवर्तन हर जगह संयम से होता है, लेकिन कभी कभी समाज को देखते हुए गुरु माँ का निर्णय थोड़ी परिवर्तन करके किया गया है, क्योंकि लेन देन जो हमारे गुरु परंपरा में थी वह संयम के द्वारा दिया जाता था, लेकिन आज देने का जो क्रम है वह समाज के द्वारा सभी लोगों के कहने पर और गुरु माँ के आशीर्वाद से आप, क्योंकि उसमें सौभाग्य बहुत सारे लोगों को मिल जाता था। कभी कभी लोग सौभाग्य को जगाना चाहते कि हम राशि खर्च करके भी अपने जीवन में गुरु के हाथों में पिचका दे सकें। क्यों? क्योंकि बंधु अभी गुरु माँ आपको इसकी विशेषता बताएंगी। 5 विशेषताएं होती हैं पिचका में। और साधु एक साल जब तक एक क्षण के लिए एक साधु उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, कितने लोगों को अभयदान मिलता है। तो जो पिचका देता है साधु के हाथ में, वह महान पुण्यशाली जीव होता है। भले ही वह संयम नहीं ले पाता है, आगे संयम के मार्ग में नहीं बढ़ पाता, लेकिन दान के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर लेता है। तो पंडित जी आगे का कार्यक्रम बोलिए। हाँ, और जल्दी से जल्दी करना भैया। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी,
चांद तारे और जमीन राह तुमने जो चुनी सांस सबकी है थमी सांस सबकी है थमी तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी हमको दुनिया में कमी रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी जय हो संयमी जय हो संयमी करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन जय हो संयमी जय हो संयमी सभी लोग ताली के साथ तुमको है नमन चांद तारे और जमीन सभी लोग ताली के साथ छोड़ी संसार सजी शणगार बनी अणगार करशे भव पार छोड़ी संसार सजी शणगार बनी अणगार करशे भव पार तेज इच्छा शुभेच्छा ने भावना सद्भावना हो जो तुमने हमारी श्रेयो भव भवन् भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयो भव भवन् भव कल्याणं भव संयम सत्वारे परम पक्तारे श्रवण बनवाने तारे जय हो वैरागी बाल्य वैधारी प्रवज्य स्वीकारे भारे जय हो आज संयम ने भरे छे पंच महाव्रत रे छे वन्य वस्त्र ला अरे भी बनते सुत्ता आजीवन उच्चरे छे हरिहत्ती આજ્ઞામાં ગુરુવર્ણ ચરણોમાં અર્પણ છે એનું જીવન એના અંગે સંયમ એને અંગે સંયમ बहुत सुंदर।
युग श्रेष्ठ समाधि सम्राट राजतत्व गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज। द्वितीय तरफ जो चित्र है वो परम पूज्य अध्यात्म योगी समणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। अवसर है 50वां विद्वत स्वर्णोत्सव आर्यकमा विद्वत श्री माता जी, और उसमें लिखा है परम पूज्य भारत गौरव गढ़नी आर्यका 105 श्री बिंद श्री माता जी प्रशस्ति पत्र। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की शिष्या परम पूज्य भारत गौरव संस्कार दर्शका श्रमणी ज्ञान मूर्ति गढ़नी आर्यका शिरोमणि 105 श्री विद्वत श्री माता जी बिंद श्री माता जी की संगत तारिका परम पूज्य श्रमणी आर्यका 105 श्री विद्वत श्री माता जी को 50वें विद्वत स्वर्णोत्सव पर सकल दिगंबर जैन समाज पूर्वांचल एवं गुरु मां बिंद श्री भक्त परिवार द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं सहित यह कोटि कोटि बंदामी करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। नगर नगर प्रांत प्रांत विचरण करते हुए आपने अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के अनुसार वास्तु शास्त्र के ज्ञान के द्वारा अनेकों मंदिरों संत निवास आदि का निर्माण कराने में सहयोग प्रदान किया है। वास्तु शास्त्र में आपकी गहरी फेट है, समाज को एक आशा की किरण प्रस्फुटित करने वाली हैं। हम सभी विद्वत स्वर्णोत्सव पर आपके उत्कृष्ट तप संयम साधना युक्त जीवन की कामना करते हैं। आपको अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको वास्तु प्रवीण की उपाधि से अलंकृत करते हैं। हम हैं आपके अनुरागी गुरु मां बिंद श्री भक्त परिवार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, बंगाल, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सकल दिगंबर जैन समाज सलीहा। पंडित जी बोलो परम पूज्य आर्यका माई। सभी लोग वंदना मुद्रा में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आप हमारा ध्यान रखना, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। संयम में रहते हो, विषय में रहते तुम्हें धर्म तत्व की शूरत हो। जन जन को शन मार्ग दिवाकर करुणा की तुम मूरत हो। आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु तुम कितने पर उपकारी हो। अथ नमन गुरु चरण कमल में जय जयकार तुम्हारी हो। जय जयकार तुम्हारी हो। जय जयकार तुम्हारी हो।
जीवनी अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय 1008 श्री त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान की जय 1008 मम्मिष्टाराध मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय 1008 श्री मुन शोभितनाथ भगवान की जय 1008 श्री चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय और 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी सन्मति सागर जी महामुनि राज्य की जय परम पूज्य सभी को जयकारा। दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय परम पूज्य श्रोमणी पट्टाचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की जय परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान विशद सागर जी महामुनि राज्य की जय सलेहा नगर गौरव परम पूज मुनि अनुपम सागर जी सर्वास सागर जी विनेशोष सागर जी महामुनि राज्य की जय 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य हरिका माँ 105 श्री बिंद श्री माता जी की समस्त हरिका संघ की धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, प्रवचन का समय नहीं, पिछी परिवर्तन का समय है। वैसे ही 2 घंटे अपना कार्यक्रम लेट हुआ था, समय तो दिया था 12:15 बजे का, 1 बजे का, और प्रारंभ हुआ है 2:30 बजे से। तो अपना समय अपनी गति पर चलता है। तो पुण्यशालियों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से सलेहा वालों को यह चतुर्मास का सौभाग्य मिला था। यह नगरी वास्तव में पुण्य नगरी है। मैं तो जिस दिन से सलेहा में हमारा प्रवेश हुआ था, हम उस नगरी को पुण्य नगरी ही कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं कि जिनालय बन रहा है, इसलिए क्योंकि इस नगरी में बगल में लगा हुआ अतिशय क्षेत्र श्रेयांशगिरी, जहां पर पूज्य गुरुदेव के कितने चतुर्मास हुए, 5 चतुर्मास, जहां पर पूज्य गुरुदेव के 5 चतुर्मास हुए, जिनकी साधना आराधना तप त्याग तपस्या के कारण से, माइक सही कर देंगे भैया, त्याग तपस्या के कारण से आज वह आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं वह सब पुण्यशाली क्षेत्र ही कहलाते हैं। तो बंधुओं, वह चतुर्मास का अंतिम विसर्जन कहते हैं पिच्छिका परिवर्तन को। आज पिच्छिका परिवर्तन है, दूसरा अवसर, और इस नगरी का पुण्य श्रवणी आरिका विद्वस्तरी का स्वर्णिम वर्षवर्धन महोत्सव। पुण्यशालियों, कहते हैं जिस प्रकार से एक पहिए की कभी गाड़ी नहीं होती है, हमेशा गाड़ी 2 पहिए की, 3 पहिए की, 4 पहिए की होती है, लेकिन कभी 1 पहिए की गाड़ी नहीं होती है। ऐसे ही सलेहा में एक कार्यक्रम नहीं, हमेशा 2-2 कार्यक्रम होते हैं। तो आज ये पिच्छिका परिवर्तन, जैसे भी माता जी बता रही थी कि दिगंबर साधु होते हैं, ये पिच्छिका मोर के पंखों की पिच्छी लेते हैं। पिच्छी में 5 गुण होते हैं, ध्यान रखना, पिच्छी में 5 गुण होते हैं, लेकिन लेने वालों के अंदर कम से कम 105 गुण होते हैं, तब जाकर के पिच्छी मिलते हैं। तो बंधुओं, पिच्छी में पहला गुण होता है कि धूली से रहित होती है। दूसरा गुण होता है
पसीने से रहित होती है। तीसरा गुण इसके अंदर होता है, इसमें मृदुता रहती है, मृदु होती है। चौथा गुण है यह हल्की होती है, और पांचवा गुण है इसमें यह सुंदर होती है। इन 5 गुणों से सहित और कभी आपने विचार किया मुझे ज्यादा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पूज्य गुरुदेव ने इतना गुणों से इतने प्रवचन सुना दिए कि कितने भाव लग जाएंगे। गुरुदेव ने बताया होगा कि मयूर पिछी ही क्यों लेते हैं। धन जी, क्या आप बता सकते हैं कि पूज्य जो मुनिराज होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, वह मयूर की पिच्छी ही क्यों लेते हैं? और भी तो किसी पंखों की ले सकते थे। कौन बताएगा? बताओगे? चलो हम समझे। कोमल तो और भी हो सकते हैं। मयूर की पिच्छी इसलिए लेते हैं क्योंकि मयूर कभी भोगी नहीं होते हैं। इसलिए अहिंसा के पुजारी दिगंबर संत होते हैं। अपने कर कमलों में पूज्य गुरुदेव जब संस्कार करते हैं, दीक्षा देते हैं, उस समय पिच्छिका देते हैं, और वह पिच्छिका के बिना साधु 7 कदम आगे नहीं चल सकता है। इसलिए बंधुओं, यह पिच्छिका परिवर्तन है। समय अपने पास कम है। और दूसरा प्रकरण है पूज्य श्रवणी यारिका विद्याश्री माता जी का यह वर्षवर्धन दिवस है। निश्चित है बंधु, हमारे साथ 28 साल लगभग साथ में रह रहे हैं। 29 साल, 28 पूरे हो गए। 29 साल से कदम मिला करके चलते हैं। एक ऐसी आरिका है जो अपने जीवन में हर तरह से संपन्न है, हर गुणों से संपन्न है। त्याग भी इनका है, तपस्या भी इनकी है, और बंधु सभी के लिए हित करते हैं। आज के समय में आपने भी अनुभव किया होगा, 1, 2 साल 3 साल पीछे लिए होते नहीं हैं, वो अपने संग बनाने की सबको पड़ जाते हैं। ये तो इतनी विद्वान है। लौकिक पढ़ाई भी इनकी अच्छी है, और कहते हैं पारमार्थिक पढ़ाई भी अच्छी है। सब कुछ अच्छा होने के बाद लेकिन बंधुओं, इनकी हमेशा है कि ये बड़ों का सम्मान करती हैं और छोटों को हमेशा आगे बढ़ाती हैं। हमारी श्रवणी यारिका विद्याश्री माता जी हमेशा माइक और मंच से हमेशा दूर रहती हैं। आपको लग रहा होगा संघ का संचालन हम नहीं, हम तो बैठे, हम तो देखते हैं ये क्या करते, लेकिन हमारी विद्याश्री माता जी श्रवणी यारिका सुनंदन श्री माता जी को जो भी कार्य करवाती है तो प्रेरणा इन्हीं की रहती है। और आज आपको लगता है कि सुनंदन श्री माता जी नहीं बंधु, सुनंदन श्री तो है, लेकिन प्रेरणा देने वाली, आगे बढ़ाने वाली, सबको अच्छी शिक्षा देने वाली हमारी विद्याश्री माता जी हैं, जो वास्तव में अपने कभी भी न उनके मन में कोई लालसा, न इन्हें कोई उपाधि चाहिए, बस उनको तो गुरु माँ के चरणों में रहना है, और हमेशा उनकी यही भावना रहती है। तो आज हम सभी लोग विद्याश्री के लिए हम क्या दे सकते हैं बंधु? हमारा नाम जरूर होता है, लेकिन काम हमारा विद्याश्री माता जी का रहता है। सभी लोग, पंडित जी बता रहे थे कि माता जी के माध्यम से 18 मंदिरों का निर्माण हुआ, 17 मंदिरों का निर्माण हो चुका है। उसमें से 16 मंदिरों का पंच कल्याणक तो पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से हुआ था। 17वां मंदिर कटिहार में था,
पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, 4 घर की समाज है लेकिन बहुत बड़ा शहर है, कोई भी नागालैंड, दीमापुर, आसाम वगैरह कहीं भी जाते थे वहीं से निकलने का रास्ता था। हर साधु रहते थे लेकिन कटिहार में मंदिर नहीं था, तो वहां पर मंदिर का निर्माण कराया और उसका पंचकल्याणा पूज्य मुनि श्री विशल सागर जी महाराज को आचार्य श्री ने आदेश दिया था कि वहां पहुंचे। उनके सानिध्य में हमारी प्रेरणा से वह काम हुआ। यह सलेहा का मंदिर 18वें नंबर का मंदिर है और वास्तव में कभी भी कोई भी मंदिर की पहले नक्शे बनते हैं, लेकिन हमारी विद्याश्री माता जी की ऐसी शिल्प कला है, इनके अंदर इतनी प्रवीणता है, इतना ही वास्तु की परख है। लोगों को लगता होगा सलेहा वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, लगता है माता जी तो एक कमी बताती रहती, एक कमी बताती रहती, एक कमी बताती रहती, लेकिन ध्यान रखना सलेहा वालों, ये तुम्हारा पुण्य है, एक कमी नहीं, तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए बताते। साधु को न यहाँ रहना है, ना साधु को तुम्हारे पास रहना है, ना तुमको साधु के पास रहना है। वो जो भी विभूति है, आज इतना बड़ा जिनालय जो खड़ा हुआ है बंधु, आशीर्वाद तो हमारे पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का था और सब हमारी विद्याश्री माता जी की प्रेरणा थी। जब श्रीमान केवल चंद जी थे, जमनेर में हम लोगों का चतुर्मास चल रहा था, जब केवल चंद जी चाचा पहुंचे तो उन्होंने विद्याश्री माता जी ने कहा था कि चाचा जी अगर आप मेरा साथ दो तो मेरी एक भावना है, हम अपनी भावना आपके सामने व्यक्त करें। उनने कहा कहिए माता जी, आप जो भी कहेंगे हम आपके साथ हैं। बोले चाचा अगर आप हमारा साथ दो तो हम गुरु माँ के जन्म नगरी में हम एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। बंधु वो तैयार हो गए। कुछ दिन बाद केवल चाचा इस दुनिया में नहीं रहे तो पवन जी वगैरह आकर के उन्होंने कहा माता जी हम साथ देंगे, और पूरे सलेहा वालों ने तन मन से लग करके इतना साथ दिया और बंधु विद्याश्री माता जी की यह भावना पूर्ण हुई, जिसका आगामी पंचकल्याणा 23 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक है। और मेरी उसमें एक भावना थी, मैंने इसलिए जानबूझ करके लेट किया था, हो सकता था तो और जल्दी हो जाता, लेकिन मेरी भावना थी कि विद्याश्री माता जी ने इतना सुंदर जब जिनालय बनवाया, इतनी भावना है तो मेरी भावना थी कि इस मंदिर का पंच कल्याणा जब भी होगा तो विद्याश्री माता जी की स्वर्ण अवसर पर होगा। तो बंधु दोनों की भावना आज पूरी हुई और विद्याश्री माता जी की इस स्वर्णिम वर्षवर्धन के उपलक्ष्य में माता जी ने कल हमसे पुनः बात की कि माता जी अभी तो आपने ऐसे बोला था, अब हमको पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी महाराज के श्रीयांश गिरी के हर सपनों को पूरा करना है। तो विद्याश्री ने कहा है शीघ्रम शीघ्र जितनी जल्दी से जल्दी होगा तो श्रीयांश गिरी में नंदीश्वर दीप की वहां पर जनालय की रचना होगी, बहुत सुंदर रचना होगी, ऐसी इनकी भावना है। ऐसे हमारे संघ की आरिका सुनंदन श्री माता जी भी बगल से बिल्कुल पूरा काम करते हैं, पूरा सभी को लेकर के एक साथ दोनों माता जी काम करते हैं। बंधु विद्याश्री माता जी के लिए हमारा यही आशीर्वाद है। विद्याश्री माता जी हम आपको क्या दे सकते हैं, जो उठाया आपने उठाया, बड़ा बनाया आपने बनाया, क्योंकि हम तो छोटे थे, जब आपने दीक्षा ली संघ बना तो बड़े हम बने, तो बड़ा आपने बनाया, आप साथ में साथ रहते हैं। कभी आपको उन्होंने कुछ कह दिया हो उस बात का ध्यान न रखते हुए हमारा श्रमणी आरिका विद्याश्री माता जी के लिए यही आशीर्वाद है, आप हमेशा स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और आप अपने हमेशा आपकी साधना आराधना आपका रत्नत्रय वृद्धिगत हो और आपकी भावना जो जिनालय बनाने के लिए भगवान को बिठाने की है ऐसी भावना बनी रहे, इसी में हमारा आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। और बंधु आज विद्याश्री माता जी की गृहस्थ जीवन की माँ भी यहाँ है। कहते हैं वह माँ भी धन्य हो जाती है जिसने बेटी को जन्म दिया। ऐसे माँ के लिए भी मेरा आशीर्वाद है कि आप भी ऐसे अपनी बेटी जैसे आपने बेटी ने
ये संयम को अपनाया है। भावना तो आपकी बहुत है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, आपकी वह परिस्थितियां जल्दी पूरी हो और आप भी रत्नत्रय को धारण करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और बंधुओं, बाहर से, अजमेर से, दीमापुर से, पवई से, गुनौर से, सतना से, पन्ना से, देवनगर से और भी आसपास, जो भी आसपास ककरेटी आदि जो भी हो, मुझे तो अब इतने नाम याद नहीं है, भूल गए, पहले थे। तो जो भी नाम है, जो भी बाहर से आए हैं बंधुओं, ये आपकी सम्यक दृष्टि की पहचान है। कहते हैं अच्छे कार्यों की अनुमोदना करने के लिए अच्छे लोग ही पहुंचा करते हैं, कभी नारकी लोग कभी अच्छे कार्यों की अनुमोदना नहीं करते हैं। इसलिए आपने सभी लोग ने आकर के यहाँ पर आए, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है। हमारे समाज के युवा वर्ग, चतुर्मास कमेटी, मंदिर कमेटी, सारे युवा वर्गों ने इतना मिलकर के और बहुत तन मन से हर्ष के साथ चतुर्मास कराया बंधुओं, और वास्तव में यह चतुर्मास बहुत ही अच्छे से निकला। इसके साथ साथ हमारे महिला समाज, महिला वर्ग ने, ऐसा नहीं कि एक मंडल, विराग मंडल, बिंदश्री मंडल नहीं, सारी महिलाओं ने, 4, 5, 6 महिलाएं तो ऐसी हैं कि पूरे माता जी का पूरा आहार आदि कराना बंधु सभी लोग करते, सभी का। यहाँ एक विशेषता है, रोज आहार देने जरूर जाते हैं। बहुत अच्छी भावना है और सभी ने, चाहे वो बालिका मंडल हो चाहे महिला मंडल हो, लेकिन अभी इस प्रशंसा में भूल नहीं जाना, अभी तो रुकना है, हमको रुकना भी है। और दूसरी कल्याण के बाद मिलेगा। और इसके बाद है, कहते हैं अभी आने वाला पंच कल्याणक है। आज सभी का सहयोग, और जो भी बाहर से आए हैं, अभी तो सलेहा वालों ने आमंत्रित किया था, आज हम मंच से सभी सकल दिगंबर जैन समाज जहाँ जहाँ से आई है, हम आपको, आज हमारा चतुर्मास पूरा हुआ, आगामी पंच कल्याणक के लिए हम सभी से आपसे निवेदन करते हैं, आप सभी लोग उस पंच कल्याणक में जरूर शामिल हों। आरिका विद्याश्री माता जी के 105 विद्याश्री माता जी के स्वर्ण अवसर पर ताराचंद जी सेठी एवं गुणमाला सेठी ने 85वीं वर्षगांठ, शादी के 50वें वर्ष पर एक वेदी के लिए 50,000 रुपये उन्होंने टॉक के लिए किया है। इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बंधुओं, सभी भक्तों ने, सलेहा वालों का पुण्य, गुरु का आशीर्वाद है। एक बात बोल दें हम माता जी बीच में, सलेहा वाली माता जी, कुछ भी कहो, आप एहसान अंदर से मानते नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन माता जी आप लोगों के लिए एक कल्प वृक्ष के समान मिली है। जहाँ कहते थे चतुर्थ काल में कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। ऐसे ही माता जी के पास आए नहीं कि आप लोगों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता जी कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, क्या क्या उपाय दे दें, ऐसी माता जी आपके लिए मिली। ये आपका अहोभाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, महाभाग्य है जो आप ऐसी माता जी की चरण छाया में आप लोग को मिला है। तो विद्या से यहाँ पर जिन जिन भक्तों ने इस मंदिर में जो भी सहयोग किया, राजस्थान आदि, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो इस मंदिर से न जुड़ा है। सभी लोगों की वो आस लगाए बैठे हैं और उन्होंने अच्छा सहयोग किया है, अच्छे से अच्छा सहयोग किया है और बिना नाम के किया है। इतने बड़े मंदिर बन गया, लेकिन आज तक कोई रसीद किसी का नाम कुछ भी नहीं है। ये बंधु हमारे भक्तों की बड़ी विशेषता होती है। उनके लिए सभी लोग जोर से एक बार उनके सम्मान में तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का फल हम सभी को मिलता है। तो बंधु, इसी के साथ
नाम लिख